हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आज के एक न्यू वीडियो में। तो बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में बच्चों करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स, जो कि चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार है। इससे संबंधित टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों इस क्लास को आप जल्दी से अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज की फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है क्या? तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो बच्चों आपको याद रखना होगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या आपको समतल लेंस। तो बच्चों मानव नेत्र जो होता है, आपके जो आँख है उसमें उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जल्दी से कमेंट करते जाएंगे। यदि अभी आप न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र का वो कौन सा भाग है जहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना या दृष्टि पटल मानव नेत्र का वैसा भाग है जहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कहा जाता है नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? बच्चों यदि किसी को नेत्र दान दिया जाता है तो नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? रेटिना या दृष्टि पटल, आइरिस, नेत्र गोलक या कॉर्निया? तो नेत्र का कॉर्निया वाला भाग जो होता है बच्चों, वह नेत्र में दान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है पुतली को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली को नियंत्रित कौन करता है? रेटिना, आइरिस, नेत्र गोलक, कॉर्निया? तो जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताना पुतली को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस जो होते हैं वह पुतली को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। यदि आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से आप जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं प्रथम चैप्टर और द्वितीय चैप्टर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। आपको ध्यान में रखना होगा कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है, न कि मीटर। और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है बच्चों? और अस्पष्ट देखने के लिए दूर बिंदु क्या होती है? तो अस्पष्ट देखने के लिए दूर बिंदु जो होती है, अस्पष्ट देखने के दूर बिंदु अनंत होती है। यहाँ पर अस्पष्ट लिखा गया बच्चों, इसे अ को काट लीजिएगा। अस्पष्ट देखने के लिए अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 7 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो बच्चों जब निकट की वस्तु आपको आसानी से नहीं दिखेगा, अर्थात दूर की वस्तु दिखेगा, तो आपको दूर दृष्टि दोष हुआ है। यदि बच्चों जो वस्तु आपको दिख रहा है आपको उसी प्रकार का दृष्टि दोष है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जब दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई न दे, अस्पष्ट दिखा यहाँ पर हटा लीजिए बच्चों, स्पष्ट दिखाई न दे, स्पष्ट दिखाई न दे तो कौन सा दोष होगा? तो दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे, अर्थात नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, तो आपको नज़दीक निकट दृष्टि दोष हो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसे याद करना बच्चों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। बताना जब दूर की वस्तु तथा निकट की वस्तु दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई न दे तो कौन सा दोष होता है? तो जब दूर की वस्तु और निकट की वस्तु दोनों स्पष्ट रूप से बच्चों आपको दिखाई न दे तो ऐसे दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 10 नंबर क्वेश्चन है। बताना है जब एक ही वस्तु कई स्थान पर दिखाई दे तो नेत्र में कौन सा दोष होगा? यदि बच्चों आप किसी बल्ब को देख रहे हैं और वही बल्ब आपको कई जगह पर दिख रहा है तो उनमें किस प्रकार का दृष्टि दोष होगा? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या अबिंदुकता दृष्टि दोष? तो आपको बच्चों याद रखना होगा, जब एक ही वस्तु आपको अनेक जगह पर दिखाई देने लगे तो ऐसे व्यक्ति को अबिंदुकता दृष्टि दोष से ग्रसित होता है। ऑप्शन नंबर डी
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों मैं आपको इसका सूत्र बता देता हूँ, आपको याद रहेगा। निकट, निकट में कितने अक्षर हैं बच्चों? 3 हैं। तो निकट के लिए इससे ज़्यादा एक कर लीजिएगा, अवतल। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और दूर, दूर कितने अक्षर से होता है? द्विध्रुवकार और र, तो 2 अक्षर से होता है। इनके लिए 3 अक्षर वाले लेंस से उपयोग करेंगे, तो उत्तल। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। बच्चों आपको इसे याद रखना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों मैंने बताए थे, दूर में 2 शब्द है, तो 2 अक्षर है, तो इसे 3 अक्षर वाले लेंस से उपयोग करेंगे, अर्थात 3 क्या है? उत्तल। और यहाँ पर यदि बच्चों निकट दृष्टि दोष रहता तो इसे अवतल लेंस का उपयोग करते। आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, कहा जरा क्या, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बायफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, आबिंदिकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बायफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो आबिंदिकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों कि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस। और बायफोकल लेंस क्या होता है? न जब दूर के दिखेगा और न नज़दीक के दिखता है, तो उसके लिए बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए जरा दृष्टि दोष के लिए करते हैं बायफोकल लेंस। और आपको बताना है 15 नंबर, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो बच्चों आप देखते होंगे आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, किसके कारण? वायुमंडलीय आवर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो बच्चों तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं वायुमंडलीय आवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 16 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको बताना है, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो कौन सा दोष होता है। जब बच्चों आपके आंखों के सामने जो भी वस्तु दिखेगा वह धुंधला दिखेगा या अपारदर्शी, अर्थात उससे पार जो होकर वस्तु रहता है वह नहीं दिखता है, तो उससे व्यक्ति को कौन सा दोष होता है। तो इससे व्यक्ति को मोतियाबिंद होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 17 नंबर क्वेश्चन है, बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो बच्चों जो तरंगदैर्घ्य होती है वह लाल रंग का सबसे अधिक होती है। और विचलन, सबसे अधिक विचलन पूछा जाएगा बच्चों, तो विचलन जो होती है वह बैगनी का सबसे अधिक होती है, विचलन सबसे अधिक बैगनी का। और तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य होता है बच्चों किसका? तो तरंगदैर्घ्य लाल का सबसे अधिक होता है और विचलन सबसे अधिक बैगनी का होता है। इस पर आपको 4 प्रश्न होता है और 1 प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स रहता है, आप इसे याद कीजिएगा। किस लेंस का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बच्चों किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग से होता है। तो देखिए बच्चों प्रिज्म जो होती है, प्रिज्म जो होती है वह 5 सतहों से मिलकर बना होता है। प्रिज्म जो होती है वह 5 सतहों से मिलकर बना होता है। इससे जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजरते हैं इससे 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। तो कहता है तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है। तो सबसे अधिक झुकाव जो होता है सबसे नीचे बैगनी होता है बच्चों, तो आपको इसे याद रखना है। तो सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है और सबसे ऊपर जो होता है वह लाल होता है, इसलिए सबसे कम विचलन लाल का होता है, आपको इसे याद रखना होगा। तो चलिए श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। तो सबसे कम विचलन लाल का होता है और सबसे अधिक विचलन यदि पूछा जाएगा तो बैगनी का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगली
क्वेश्चन आपको 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बताना है इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर जो दिखाई देता है लाल, बैगनी, नीला, पीला। तो इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो मैंने अभी तुरंत बताए थे सबसे बाहर जो दिखाई देता है वह लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 22 नंबर क्वेश्चन है, बताना इंद्रधनुष में सबसे अंदर बीच का रंग कौन सा होता है। तो इंद्रधनुष में सबसे अंदर, तो बच्चों इसे आप याद रखिएगा बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला। तो देखिए इधर से एक काटते जाइए, एक इधर से काटते जाइए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो देखिए बीच में हवा से क्या होता है, तो हरा होता है। तो सबसे बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, हरा हो जाएगा। बै से बैगनी होगा, जा से जामुनी, नौ से नीला, प से पीला, नौ से नारंगी, ल से लाल। तो इस तरह से बच्चों आप याद रख सकते हैं। 7 रंग मैंने बता दिए हैं, सबसे ऊपर लाल, सबसे बीच में हरा, सबसे नीचे बैगनी। 23 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला जो दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन बच्चों यहाँ और पूछा जाएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो बच्चों एक प्रिज्म जो होती है वो 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। तो वायुमंडल में किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। तो वायुमंडल कैसा होता है बच्चों, तो नीला होता है। तो नीला रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, बताना मृग मरीचिका किस कारण से बनता है। तो मृग मरीचिका जो बच्चों बनता है वह बालू वाले या दियारा वाले क्षेत्र में बनता है, जैसे राजस्थान हो गया वहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका बनता है। मृग मरीचिका में होता है बच्चों, आप जैसे सड़क पर चलते होंगे तो धूप वाले मौसम में सड़क पर कुछ दूरी में आपको पानी दिखता होगा, लेकिन आप वहाँ जाते होंगे तो आपको पानी नहीं दिखता है। उसी प्रकार बालू वाले क्षेत्र में जैसे राजस्थान में जाइएगा तो आपको दूर से लगेगा कि वहाँ नदी है, लेकिन वहाँ पर आपको जाने पर नदी नहीं दिखाई देगा। तो वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों ओर फैल जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। तो जब मानिए कि ये क्या है बच्चों, ये प्रकाश है, क्या है, तो यहाँ से एक किरण आ रहा है और यहाँ पर एक मानिए ये कण है, इस कण से टकराया और इधर आ गया, इधर आ गया, ये प्रकाश इस तरह से बिखर गया। तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आपको इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। पर जब प्रकाश की किरण गमन करती है तो अपने क्या होती है, वह चारों ओर फैल जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। जब बच्चों आप चंद्रमा पर खड़े होते हैं, यदि जो गए हैं वह खड़े होते हैं तो उसको आकाश ऊपर से जो आकाश दिखाई देते हैं वह काला दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 29 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, समतल लेंस। तो बच्चों सूक्ष्मदर्शी जो होती है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों आपको कमेंट करके बताना है सूक्ष्मदर्शी में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, कमेंट करके जो बताइएगा। चलिए यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है, सिग्नलों में किसकी व्याख्या होती है। तो सिग्नल जो होती है बच्चों उसमें मस्तिष्क की व्याख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सभी है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 32 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो जब मैंने बताए थे बच्चों श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बैजानी पिनाला सूत्र बताए थे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, बताना है मानव नेत्र 2 हैं अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होता है। तो जब मानव नेत्र 2 हैं, आपको भी नेत्र 2 हैं, हमको भी नेत्र 2 हैं, इसका दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, तो 180 डिग्री होता है। आपको इसे याद रखना होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 34 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। बच्चों आप एक लाल गुलाब ले लीजिएगा और हरे
प्रकाश में देखिएगा तो वह कैसा दिखाई देगा, तो वह काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा रंग है जिसका उपयोग खतरे के सिग्नलों में होता है। तो खतरे के सिग्नलों में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बताना है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, अर्थात प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन सा है। लाल, नीला, हरा। उपयुक्त में से ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लाल, नीला, हरा ये क्या होता है, प्राथमिक वर्ण या प्राथमिक रंग होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है। एक एंगस्ट्रम का मान होता है, तो एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसे याद रखना होगा, काफी महत्वपूर्ण। तो चलिए अगला जो चैप्टर है विद्युत धारा है, इससे संबंधित प्रश्न को अगले चैप्टर में करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लव यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मन से तैयारी करेंगे बच्चों। और 2024 एग्जाम में आपको 450 नंबर लाना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े और वहां से PDF डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री में पढ़ें। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।